गुड इवनिंग एवरीवन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल सबको, बहुत बहुत बधाइयाँ। 19,000 टच हो गया निफ्टी में, ऑल टाइम हाई हमने लगा दिया है। एंड जैसे हमने सेकेंड टाइम कंग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे एज डिस्कस्ड। जैसे हमने जो लेवल्स बात की थी 920 के ऊपर आप ट्रेड में एंटर कर सकते थे, आपके लेवल के लिए रीटेस्ट करने तक आया मार्केट। 920 के बाद आप देखो एक सिंगल स्टॉप नहीं लगा, 19,000 का फर्स्ट टारगेट धीरे धीरे करके करके आ गया, राइट। आपका एसएल हिट हुए बिना। चलिए, आपका ट्रेड इंट्राडे में ट्रेड देखो फर्स्ट हाई निकलने के बाद से ही चालू हो गया, बट अपने कंफर्मेशन के लिए अपने ने 920 का एक लेवल रखा था, 920 निकला, उसके बाद 19,000 तक आ गया जो अपना टारगेट था। एंड आप देखो 19,011 का हाई लगाया, 10 पॉइंट बस उसके ऊपर हाई लगाया, 10-11 पॉइंट, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, राइट। एंड फिर ये देखो ये 3 PM कैंडल में सेलिंग आई एंड जाते जाते वापस से पूरा ऊपर खिंच गया। तो ये दिखा रहा है कि 3 PM में एक बार के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है पूरे डे की, एंड यहाँ पे नए बायर्स ने नए पोजीशंस बनाकर गए। ये सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्स पोजीशन बना के गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुल जाएगा या गैप डाउन खुल जाएगा उससे बनता है, नहीं। इट्स जस्ट कि स्ट्रेंथ दिख रहा है कि मार्केट में ये नए पोजीशंस बने हैं, ठीक है। ये जाते जाते में ये जो इतनी तेज़ी से जो बाइंग आई है, ठीक है, इतनी तेज़ी से जो ये बाइंग आई है आपका, कहाँ से कहाँ तक आई है, एक सेकेंड देख लेते हैं। ये लेवल था लगभग 940 के आसपास से 19,000, 60 पॉइंट जो जाते जाते एकदम तेज़ी से जो बाइंग आई है, इस बाइंग को ये बाइंग दिखा रही है कि मार्केट में स्ट्रांग है मार्केट अभी बहुत, और बायर्स अभी भी है, बायर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है कि मार्केट में भी और रैली आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। सो बात कर लेते हैं। एंड बैंक निफ्टी में भी अच्छा रहा, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया, निफ्टी फाइनेंस ने भी ऑल टाइम हाई लगा दिया, सब ऑल टाइम हाई लगा के चल रहे हैं लगातार, ठीक है। तीनों इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई मारा है अपना। सो बैंक निफ्टी ने भी 500 का टारगेट टोटली हिट किया है, रेंज बाउंड हो के किया है, बट कर दिया। 300 का अपना लेवल था, ये 300 के ऊपर निकलने पर अपने 500 350 सॉरी 300 नहीं 350 के ऊपर अपना 500 तक का टारगेट आ सकता था। अपना पहला क्या था 200 के ऊपर 350 तक का टारगेट। सो अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट एक भी बार 200 के नीचे सस्टेन हुई नहीं, ठीक है। 200 से ही आपका विक्स बन बन के नीचे चला, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। प्रॉपरली सस्टेन कुछ नहीं हुआ यहाँ से लगातार। फिर 200 का लेवल जैसे ही 200 के ऊपर मार्केट में थी, और धीरे धीरे आपका 350 का लेवल आया, 350 के बाद वॉलेटिलिटी के बाद 500 आया। तो बैंक निफ्टी को वॉलेटाइल रखा गया, निफ्टी को एक तरफा तेज़ी दी गई, ठीक है। कल के दिन ये था। तो इसमें क्या था, अब जब आप देख रहे हो कि निफ्टी में एक तरफा तेज़ी आ रही है, ठीक है, तो आपको सबसे पहला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि निफ्टी में अपने को ट्रेड करना है। किस में ट्रेड करना है? निफ्टी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में आप देख रहे हो एक तरफा ट्रेंडिंग मूव चल रहा है, एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे वॉलेटाइल हो रही है, राइट। तो बैंक निफ्टी जब वॉलेटाइल हो रही है तो आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स को इग्नोर करके आप निफ्टी में चल सकते हो। ये ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है कि आपको इंडेक्स सिलेक्शन करना आना चाहिए, किस दिन किस इंडेक्स में क्या बन रहा है वो आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक चीज़, अपना जो पहले डिस्कशन पहले बात हुआ था, एनएससी ने डाला था कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगा फ्रॉम 7 जुलाई। उस चीज़ को, उस डिसीजन को वापस एनएससी ने ले लिया है, एंड अभी एक्सपायरी कंटिन्यू होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, एक साथ कंटिन्यू होगा थर्सडे को ही, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट थी तो आपको बता दिया यहाँ पे। अब मैं कभी कभी ट्राई करूँगा बीच में कि कोई न्यूज़ व्यूज़ आती है तो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करते रहूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये सीखने वाली चीज़ भी बात कर ले रहे हैं अपने कि आपको इंडेक्स चूज़ करना आना चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉलेटिलिटी चल रही है और निफ्टी एक तरफा तेज़ी दे रहा है, तो आपको निफ्टी के इंडेक्स में ही बैठना है, राइट। 920 के ऊपर आपको एंटर करना था, आप एक तरफा तेज़ी आपको मिल ही रही थी। बैंक निफ्टी में आप देखो रेड कैंडल, फिर नीचे डे लो भी थोड़ा, आप ये एक निफ्टी में आप आओ, निफ्टी में आओ, आप देखो स्ट्रेंथ आपको बताता हूँ क्या है। निफ्टी में फर्स्ट कैंडल रेड बनी, बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल रेड बनी। निफ्टी बैंक निफ्टी में एक भी कैंडल की क्लोजिंग डे लो के नीचे नहीं हुई है, यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चलता चला गया, ठीक है।
आपको कहीं ना कहीं इसी जगह पे ही, इसी जगह से आपको एक वॉलेटिलिटी मिली हल्की हल्की, लेकिन यहाँ से जब ये तेज़ी आई 920 के ऊपर, आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए था, यहाँ पे आपका एक ट्रेंडिंग मूव चालू हो गया है। तो मार्केट आप देखोगे डे लो के नीचे तक नहीं निकला, और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये हर बार काम नहीं करेगी, मतलब ऐसा नहीं कि ये 99% काम करेगी हर बार, बट ये कहीं कहीं बीच बीच में आपको एक तरह से आप एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ये चीज़ समझने लगोगे। अब ये देखो, इसमें यहाँ पे डे लो के नीचे यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन कर गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ डे लो के नीचे आई, फिर धीरे धीरे ऊपर। तो बैंक निफ्टी में आपको ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे मिल रहा है, राइट। बट आपका लेवल टू लेवल आप चले होगे तो 350 तक का आपको, 200 के ऊपर 350, 350 के ऊपर 500 आपको मिला ही है, ठीक है। तो ये इशू हुआ था बैंक निफ्टी में। तो आपको ये सब चीज़ देख के चलना होगा, राइट, कि कब कौन सा इंडेक्स चूज़ करना है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं आगे क्या करना है। सो एक चीज़ क्लियर है मार्केट में, ये आप ये लेवल मार्क कर लो 940 का, ठीक है, 18,940, इसके नीचे मार्केट अगर निकले तो आप सेलिंग साइड में जाओगे, आप डाउन साइड में जाओगे, आपको फर्स्ट टारगेट 900 तक के मिल सकते हैं जो कि 40 पॉइंट होगा। उसके बाद वापस आप 860 तक के लिए आ सकते हो, अगेन नेक्स्ट 40 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके नीचे भी निकल जाता है तो मार्केट गैप फिल करने को जाएगा, जो कि लगभग लगभग आपका 820 का लेवल बन के आ रहा है, ठीक है, 820 825 का लेवल बन के आ रहा है। तो यहाँ तक के टारगेट्स आपके हो सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट आपके 825 तक के हो सकते हैं, आपको बीच में 860 और वहाँ पे 900 और 940, इस तरह से आपको टारगेट्स लेके चलना होगा, ठीक है, डिवाइड कर करके। अभी मार्केट ऐसी है कि आपको टारगेट्स को डिवाइड कर करके ही चलना पड़ेगा। आप लगातार एक बार में 100 पॉइंट आप नहीं लोगे, आप धीरे धीरे ट्रेल करते करते चलोगे, ठीक है। ये हो गया। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में सिंपल है, अपसाइड में ये लेवल है आपका 19,020 19,025, ठीक है, ये मार्क कर लो। अब क्या होता है ना, मार्केट में जनरली क्या करेंगे लोग, ये हाई निकला बस पोजीशन में बैठ जाओ, नहीं, सस्टेन होने दो, वेट करो, और सस्टेन होते होते आप 10-15 पॉइंट का बफर भी लो। तो यहाँ पे मैं 19,025 को ले रहा हूँ बफर। अब बफर लेने का रीज़न क्या है, मार्केट बहुत बार ये आएगी 10-15 पॉइंट ऊपर आएगी, फिर वहीं से घुमा देगी, करती है मार्केट, ठीक है। तो 19,025 आपका एक बफर पॉइंट होगा। 19,025 के ऊपर निकले मार्केट, आप सस्टेन कर जाए 15 मिनट, उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो। आपको फर्स्ट टारगेट 19,050, ठीक है, 25 पॉइंट यहाँ, उसके बाद 19,100 तक भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब इशू क्या है कि ऊपर में अपने पास कोई जगह ही नहीं है, क्या होगा नहीं होगा नहीं पता, ऊपर में कितना जाएगा नहीं जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, राइट, क्योंकि चार्ट ही नहीं है अपने पास। तो एक स्ट्रैटेजी ये हो गई कि आपको यहाँ पे 19,025 के बाद धीरे धीरे करते करते जाना है 19,050, उसके बाद 19,100 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये 25 पॉइंट इधर और यहाँ पे 50 पॉइंट, ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी हो गया। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ये हो गया कि डिप 19,940, ये लेवल आप मार्क करके चलो, ठीक है। यहाँ तक कि कोई भी डिप आपको मिलती है तो बाय ऑन डिप आप कर सकते हो, इसके नीचे ही आपको कोई सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कि या तो आप मार्केट को खुलने दो, मार्केट को खुलने के बाद जो भी कर रही है करने दो, आप वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जैसे रेंज बन जाए, जो हो जाए रेंज के हिसाब से या कुछ भी होता है मार्केट में, या तो रेंज टूटने का वेट कर लो जो जनरली एवरीडे का करते ही है, एंड अदरवाइज आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैटेजी 3 स्ट्रैटेजी है बस निफ्टी में। आगे का कैसे क्या होगा नहीं पता, ऑल टाइम हाई के बाद कितना जा सकता है नहीं जा सकता वो अपने को ऐसे आइडिया नहीं लगाया जा सकता। लोग डाल देंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये वो सबसे होगा, आपको एक अंदाज लगेगा, बट मार्केट वैसे उसको फॉलो करेगी नहीं करेगी आप कह नहीं सकते। मार्केट में फिबोनाची के लिए आप ऑल टाइम हाई के बाद फिबोनाची बहुत ज़्यादा काम कर सकता है नहीं कर सकता आप नहीं कह सकते, राइट। आपके पास प्रीवियस स्विंग्स एंड प्रीवियस लेवल्स होते हैं ना, तब वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया 500। अब ये 44,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 500 550 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो आपका फर्स्ट टारगेट 44,550 के बाद आप अगर चलोगे तो आपका 44,700 तक का फर्स्ट टारगेट आ सकता है, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ आपको ऑप्शंस मैं एक टारगेट्स दे रहा हूँ कि आप 550 के ऊपर निकलो तो आप 700 तक के लिए एक टारगेट आ सकता है, ठीक है। अब देखोगे तो आप 44,000 पे बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं या कुछ भी है,
नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से शॉर्ट्स बने होंगे, जो भी होगा, तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगी ना, एक बार 500 550 के ऊपर निकलने लगी तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, ठीक है। बट एनी हाउ आपको बहुत सेफली ट्रेड करना होगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर आप कहाँ तक जाओगे, कहाँ से मार्केट घूम के वॉलेटाइल हो जाएगी, आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या होता है ना कि आप खुलने के बाद आप वेट कर लो, बाय ऑन डिप या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी आप देखो, बैंक निफ्टी ने एकदम पूरे दिन वॉलेटाइल रखा अपने आप को, राइट, कल के दिन। तो आप कह नहीं सकते क्या करना चाह रही है बैंक निफ्टी। निफ्टी में एक तेज़ी है, अब बैंक निफ्टी उसको, अब बैंक निफ्टी में क्या है ना, ज़्यादा जगह है, ठीक है, निफ्टी से ज़्यादा जगह बैंक निफ्टी में है, मैं बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर ये लेवल्स कटे तो आपको थोड़ा अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। और डाउन साइड में आपको ये लेवल 200 का लेवल मार्क कर लेना है, 44,200 के नीचे ही कोई डाउन साइड आप प्ले कर सकते हो जो आपको 44,000 तक लेके आ सकती है। बट आपको 100 पॉइंट पे ट्रेल करना है, 44,100 एंड 44,000, ठीक है। ये आपका बैंक निफ्टी के लिए हो गया। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में ऐसा है ना, फिन निफ्टी में मुझे लगता है कि 20,000 का लेवल आएगा एंड जल्दी आएगा। तो अपना सिंपल है, अगर ये 960 का लेवल निकलता है तो आप 20,000 तक के लिए फर्स्ट टारगेट में बैठ सकते हो, जो आपको 40 पॉइंट पे होगा यहाँ पे, ठीक है, 40 पॉइंट्स। और एल्स आपको कहीं सपोर्ट मिलती है इस लेवल के आसपास, ये जो कैंडल है 860, इसके आसपास कोई सपोर्ट लेते हुए दिखता है मार्केट, तो यहाँ से आप एक बाइंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट पे क्या होता है ना, जब भी जहाँ भी तीनों इंडेक्सेस में मैंने कहा ना सपोर्ट से बाई, तो सपोर्ट पे क्या होता है, आप सपोर्ट लेने का वेट करो, मतलब मार्केट को एक बार यहाँ पे आ जाने के बाद ऊपर जाने दो एंड 15-20 मिनट ऊपर सस्टेन करने दो। यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट जब ऊपर जा रही है 15-20 मिनट सस्टेन करने दो, उसके बाद आप एक ट्रेड देखो कि कोई एक अच्छी स्विंग बना के, अब जैसे यहाँ गया सपोर्ट ले लिया, अब फिर नीचे आया, अब यहाँ से चल गया, या फिर यहाँ से आके यहाँ से चल गया, कुछ भी, तो आप ये वेट कर सकते हो कि कोई डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन गया तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक ऊपर जाके हल्का सा नीचे रिट्रेस करके फिर इस स्विंग को आप छोटे से स्विंग को ऊपर में तोड़ा, तो आप एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो। इस तरह से कुछ हो तो ठीक है। और या फिर निकलने के बाद ऊपर थोड़ा यहाँ से सपोर्ट से सस्टेन करने दो ऊपर में, या ऊपर में यहाँ पे सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा ऊपर निकल के कंसोलिडेशन करने दो, सस्टेन करने दो, उसके बाद एक अपसाइड की ट्रेड बनाओ। इस तरह से आपको सपोर्ट पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो हो गया फिन निफ्टी के लिए। एंड डाउन साइड के लिए वही है, 860 के नीचे ही कुछ आप डाउन साइड सोच सकते हो, जो आपको फर्स्ट टारगेट 820 तक का दे देगा, 40 पॉइंट्स इधर, और नीचे 800 तक के लिए आप गैप फिलिंग में आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही है। बाकी 800 निकला फिन निफ्टी में तो नीचे फिर 760 750 का लेवल खुल जाता है, ठीक है। तो इतना ही अभी के लिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। अब देखो और एक चीज़ बता देता हूँ, मार्केट में ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन अच्छे ट्रेड मिल गए, ठीक है। थर्सडे ऑफ था, अब फ्राइडे है। अब फ्राइडे क्या है, फ्राइडे है नेक्स्ट एक्सपायरी का दिन फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे नए पोजीशंस बनेंगे, ठीक है, न्यू पोजीशंस बनेंगे। अब न्यू पोजीशंस बनेंगे तो बहुत वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो आपको नहीं पता, तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करके ट्रेड लेना है, सेटअप पे आने देने का वेट करना है, ये नहीं कि खुलते ही बस घुस गए ट्रेड के अंदर। वेट करो एंड स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जब ऑलरेडी 2-3 दिन अच्छे पैसे बन जाते हैं, आपके 2 दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बने ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो मार्केट फ्राइडे को फिर, अब हो सकता है आपको फ्राइडे को भी मूव मिल जाए, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो फ्राइडे एक ऐसा दिन होगा जिसमें मार्केट आपसे 2 दिन के प्रॉफिट्स छीनने आएगी, ठीक है। फ्राइडे 2 दिन के प्रॉफिट्स स्नैच करने आएगी आपसे मार्केट, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को अपने को मार्केट को नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 एसएल या 2 एसएल बस, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ध्यान से एकदम ट्रेड करना है कल के दिन, और कल के दिन जो पोजीशंस बनेंगे उससे अपने को नेक्स्ट वीक का एक आउटलुक मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक तक का क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने करते हैं बाद में। और हाँ, अगर कुछ नहीं समझ में आता आप स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, आप थोड़े अच्छे स्टॉक्स में कर लो, जैसे रिलायंस हो गया आपका, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, एमएनएम हो गया, ये सब स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इंडेक्स में प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलता है तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन रखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, या मतलब मंडे का डिस्कशन जो भी होगा वो कल के लिए रखते हैं, संडे को जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड वीडियो को एंड चैनल को दोनों को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड ध्यान से ट्रेड करिएगा कल के दिन, सेफली एकदम ट्रेड करिएगा, ठीक है। चलिए बाय।